जो शरारती तत्व हैं उनको भी हमारी तरफ से बिल्कुल चेतावनी है। बूथ पे अपना मतदान करें, परंतु मतदान करने के पश्चात तुरंत अपना बूथ खाली कर दें। वहाँ से लोकेशन में हमें बहुत बार देखा गया है कि मतदान करने के पश्चात भी लोग उसी प्रांगण में घूमते रहते हैं। तो हम उनके लिए सख्त संदेश है कि एक बार अपना वोटिंग करें, किसी को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश ना करें और मतदान करने के पश्चात अपने बूथ से बाहर निकलें। इसमें जैसे ही चुनाव आता है तो हमारी तरफ से धारा 144 लगा दी जाती है। तो 5 से अधिक लोग अनावश्यक रूप से हथियार लेके चुनाव जो बूथ है उसके आसपास नहीं रह सकते। 200 मीटर की दूरी तक किसी भी वाहन का आना अलाउ नहीं होता है। जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके टेंट भी लगते हैं, हर बूथ के पास बाहर पर्चियाँ जो भी देने के लिए बूथ लगते हैं, उनको भी 200 मीटर की परिधि में आना अलाउ नहीं है। पिछले 2 इलेक्शन 2014, 2019 का भी डेटा निकाला है, किसी भी तरह की वायलेंस की यहाँ पे सूचना नहीं आई है। तो पानीपत के बड़े समझदार लोग हैं, अपने शांतिपूर्वक अपना मतदान के द्वारा ही अपना संदेश देते हैं और मैं आशा करता हूं कि इस बार भी ऐसा ही रहे। पानीपत पुलिस अधीक्षक अजीत सिंह शेखावत हमारे साथ मौजूद है। चुनाव को लेकर क्या कुछ तैयारियां जिला पुलिस प्रशासन की हैं, आइए बातचीत कर लेते हैं। सर, सबसे पहले स्वागत सर। जी धन्यवाद सर, क्या कुछ तैयारियां चुनाव को लेकर जिला पुलिस प्रशासन की? देखिए, जिला प्रशासन की तरफ से और पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से इसके लिए पूरी तैयारियां हैं। हमारी 876 बूथ है जैसे आपको ज्ञात है और 4 कंस्टिट्यूएंसीज़ हैं हमारी। तो हमने हर कंस्टिट्यूएंसी में एक डीएसपी इंचार्ज लगाया, उसके साथ में एक एसएचओ जो उनके क्षेत्र के रहेंगे ही, साथ में इंस्पेक्टर लेवल के भी इंचार्ज रहेंगे। हमने सभी बूथों पे अपनी ड्यूटियां जो हैं वो नियुक्त कर दी है। जो चुनाव आयोग के जो हमारे मानक है उसके हिसाब से हर बूथ पे 2-2 जवानों की ड्यूटी होती है। उसके अलावा भी एक्स्ट्रा हमारे पास जितनी भी फोर्स है, हमें 4 कंपनियाँ बाहर से CAPF की है वो मिली है, उनकी भी हम ड्यूटी लगाएंगे। इसके अलावा बाहर से फोर्स जितनी भी पर्याप्त मात्रा में जो हमें चाहिए थी वो हम सब ने मंगा ली है। तो आपके माध्यम से मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि हमारी पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से पूरी तैयारी है और जो ये चुनाव है बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से हो, फेयर तरीके से हो और किसी का भी जो वोटर को जो अपना एक राइट होता है, जो अपना कर्तव्य होता है, उसका वो अपना पालन करना चाहे, उसमें किसी तरह की कोताही नहीं आने दी जाएगी। और जो शरारती तत्व हैं उनको भी हमारी तरफ से बिल्कुल चेतावनी है। बूथ पे अपना मतदान करें, परंतु मतदान करने के पश्चात तुरंत अपना बूथ खाली कर दें। वहाँ से लोकेशन में हमें बहुत बार देखा गया है कि मतदान करने के पश्चात भी लोग उसी प्रांगण में घूमते रहते हैं। तो हम उनके लिए सख्त संदेश है कि एक बार अपना वोटिंग करें, किसी को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश ना करें और मतदान करने के पश्चात अपने बूथ से बाहर निकल जाए। मैं आपके माध्यम से ये भी बताना चाहूँगा कि सभी बूथों पे इस बार सभी बूथों पे वेबकास्टिंग होगी, मतलब सभी बूथों पे वीडियोग्राफी के साथ चुनाव का मतदान कराया जाएगा और हमारी हर तरह के शरारती तत्वों पे हमारी नज़र बनी रहेगी। सर, जो दायरा है सर, जो वोट पोलिंग बूथ है, कितने दायरे के अंदर लोग रह सकते हैं और कितनी दूरी पर जाके लोग उससे दूर रह सकते हैं? देखिए, इसमें जैसे ही चुनाव आता है तो हमारी तरफ से धारा 144 लगा दी जाती है। तो 5 से अधिक लोग अनावश्यक रूप से हथियार लेके चुनाव जो बूथ है उसके आसपास नहीं रह सकते। 200 मीटर की दूरी तक किसी भी वाहन का आना अलाउ नहीं होता है। जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके टेंट भी लगते हैं, हर बूथ के पास बाहर पर्चियाँ जो भी देने के लिए बूथ लगते हैं, उनको भी 200 मीटर की परिधि में आना अलाउ नहीं होता है। हमारी तरफ से सख्त हिदायतें हैं कि गेट को बिल्कुल खाली रखें और प्रांगण के अंदर जो बूथ का प्रांगण होता है, लोकेशन का प्रांगण है, उसके अंदर केवल जो मतदाता हैं जिनको वोट कास्ट करना है वही आएँ। उसके अलावा अनावश्यक किसी भी व्यक्ति को आने देने की परमिशन नहीं है, वो ना लेके आएँ। बूथों के अंदर जो मतदाताओं की हमारी अपील है कि बूथ के अंदर जब मतदान करने आए अपना मोबाइल फ़ोन जेब में ही रखें या फिर ना लेके आएँ, क्योंकि बूथ के अंदर मोबाइल फ़ोन को ले जाने की अनुमति नहीं होगी, न किसी भी तरह की वीडियोग्राफी उस एरिया में करने की है। और मीडिया बंधुओं को भी मैं कहना चाहता हूं कि वहां पे जो आपको भी है, आप बाहर की फ़ोटोग्राफी कर सकते हैं, वीडियोग्राफी कर सकते हैं, लेकिन बूथ के अंदर जाके किसी भी तरह की फ़ोटोग्राफी नहीं कर सकते। और मतदाताओं से मेरी अपील है कि अपना मोबाइल फ़ोन बिल्कुल भी जब बूथ में आए वोटिंग डालने तब बाहर ना निकालें, अपनी जेब में रखें या फिर ना लेके आएँ। सर, जो उड़दंगबाजी है, जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे देते हैं, उन पर निश्चित तौर पर जिला पुलिस प्रशासन कार्रवाई करेगा। हाँ बिल्कुल, देखिए हमारे पास में अभी तक तो ऐसी कोई सूचना नहीं आई है और मैंने पिछले 2 इलेक्शन 2014, 2019 का भी डेटा निकाला है, किसी भी तरह की वायलेंस की यहाँ पे सूचना नहीं आई है। तो पानीपत के बड़े समझदार लोग हैं, अपने शांतिपूर्वक अपना मतदान के द्वारा ही अपना संदेश देते हैं
और मैं आशा करता हूं कि इस बार भी ऐसा ही रहेगा, किसी तरह की घटना सामने नहीं आएगी। और शरारती तत्वों से निपटने के लिए हमारे पास पर्याप्त फोर्स है, पर्याप्त हथियार हैं और हमारी तैयारी भी बिल्कुल पूरी है। तो लोगों से अपील करना चाहेंगे वोट को लेकर के मतदान अधिक संख्या में हो, परसेंटेज बढ़े। बिल्कुल, देखिए मतदान एक 5 साल में एक बहुत बड़ा पर्व है और हमारा देश हम जैसे कहलाते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। तो इस विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश की गरिमा को बनाए रखने के लिए हमारे सभी वोटरों से अपील है कि बड़ी संख्या में बाहर आके वोटिंग करें। पिछली बार हमारा 69% का वोटिंग था लोकसभा में, तो इस बार मेरी आशा है कि बड़ी संख्या में लोग बाहर आके 75% तक का वोटिंग प्रतिशत पहुंचेगा। ये हमारी कामना भी है और हम बिल्कुल ऐसा एक बिल्कुल सुरक्षा का और शांति का माहौल उनको देंगे ताकि उनको बिना किसी फियर के बाहर आके अपनी वोटिंग कर सके। धन्यवाद। तो देखिए हमारे साथ इस समय एसपी अजीत सिंह शेखावत मौजूद थे, बातचीत करने की हमने कोशिश की है और तमाम जो पोलिंग बूथ हैं उन पर जो कि जिला पुलिस प्रशासन की तमाम टीमें मुस्तैद है, चुनाव को लेकर सजग है। आप लोगों से अपील, आप लोग वीडियो को शेयर करते रहें। बोल इंडिया 24 न्यूज़ के लिए धर्मेंद्र इंसा की रिपोर्ट।